पहलगाम में हमले के फौरन बाद सुरक्षा बल एक्टिव हो गए। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए हमले के तुरंत बाद की। हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले में शामिल आतंकियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पहलगाम में जो पर्यटक हैं उन सभी को सुरक्षित निकाला जा रहा है। घायलों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, यानी हालात को फौरन कंट्रोल में करने की कवायद शुरू हो चुकी है। आतंकी हमले की खबर सऊदी अरब में मौजूद पीएम मोदी को जैसे ही मिली, उन्होंने डायरेक्ट अमित शाह से बात की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से टेलीफोन पर बात की, पहलगाम हमले के बारे में अमित शाह से जानकारी ली और पीएम मोदी ने सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने खुद अमित शाह से कश्मीर जाने के लिए भी कहा, जिसके बाद हमने आपको तस्वीर दिखाई कि अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं। पहलगाम में आतंकियों ने दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच हमला किया था और उसके फौरन बाद ही पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हुए। पहलगाम से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि अमित शाह ने जो मीटिंग ली है उसमें क्या हुआ है। एक सिंपल साधारण अटैक नहीं, ये एक हत्याकांड है जिसे पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर तैयबा के से जुड़े आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। आज बैसरम की पहलगाम वादी में जहां पर्यटकों की काफी ज्यादा तादाद जो है वो मौजूद रहती है और जो वीडियोस और तस्वीरें वहां से आई हैं उससे साफ संकेत है कि इसमें जो मरने वाले पर्यटकों की तादाद है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अंधाधुंध गोलियां पर्यटकों पर चलाई गई हैं और उसके तुरंत बाद ही हमने देखा कि श्रीनगर से दिल्ली तक लगातार एक्शन दिख रहा है। प्रधानमंत्री आप देखिए यहाँ पे बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, तमाम अधिकारी जो है वो इस समय यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यही जो है अभी भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो बड़े से बड़े अधिकारी और जो खासतौर पर मंत्री है वो अब पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक बैठक की है, इसके साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा ने भी जो है अपना स्टेटमेंट दिया है। ये जो कश्मीर के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी का कैवलकेड था जो वहां पे गया है, डीजीपी और बाकी अधिकारी भी पहुंचने वाले। इससे पहले जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और सेना के बड़े अधिकारी है वो वहां पे पहुंच गए। एक आतंक विरोधी अभियान शुरू किया गया है, यानी सरकार ने बहुत तेजी से वहां पर एक्शन शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों ने इस बदले की कार्रवाई को भी शुरू किया है कि जो हुआ है उसका हिसाब होना चाहिए। इन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, यह क्लियर मैसेज है बॉस। लेकिन सबसे बड़ी बात आप सोचिए, वो लोग कश्मीर के अंदर जो आतंकियों के जनाजे में शामिल होती है भीड़, जो आतंकियों को घर में छुपा कर रखने वाले कुछ लोग हैं, आज वो अपने आप से पूछे कि आतंकी तुम्हारे हैं क्या? टूरिस्ट सीजन के पहले वहां पर टूरिस्ट को निशाना बनाया है। कश्मीर में टूरिज्म किस तरह से अब खड़ा होगा, यह सवाल खड़ा हो रहा है। जो कश्मीरी है उसकी पेट पे लात पड़ेगी अगर वहां टूरिज्म खत्म हो गया तो। और इन आतंकियों ने वही किया है। मारते वक्त तो धर्म पूछ लिया, लेकिन जो इसका नुकसान होगा वो धर्म देखकर नहीं होगा बॉस। पहलगाम हमले के बाद तेजी से डेवलपमेंट हो रहे थे। पीएम मोदी उधर सऊदी अरब में होने के बावजूद पूरे हालात की जानकारी ले रहे थे। इधर भारत में गृह मंत्री अमित शाह तेजी से फैसले ले रहे थे। अमित शाह ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में आईबी चीफ मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे, सीआरपीएफ के डीजी, जम्मू कश्मीर के डीजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली आए हुए थे, उनसे भी बातचीत की गई। हालात की पूरी जानकारी लेने के बाद अमित शाह फौरन कश्मीर के लिए रवाना हो गए। अमित शाह ने जानकारी देते हुए कहा है कि पहलगाम हमले के बारे में सुनकर दुखी हूं। आतंकी हमले में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी एजेंसियों के साथ फौरन सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए श्रीनगर निकल रहा हूं। यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन कर हिसाब होगा। पहलगाम में आतंकियों ने जो हरकत की है उसकी कीमत उनको चुकानी होगी। और जिस तरह से मोदी सरकार एक्टिव दिख रही है उससे तो संकेत मिल रहे हैं कि इस बार आतंकियों और आतंकवाद पर फाइनल प्रहार भी हो सकता है, कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। यानी मोदी सरकार की तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बार आतंकियों के खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि दुनिया देखे। उधर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी संकेत दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह क्या करने वाले हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आतंकियों को मार गिराने की कार्रवाई जारी है। हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है, जवानों का खून खौल रहा है। हमले के गुनहगारों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। देशवासियों को भरोसा है कि एक भी आतंकी बचेगा नहीं। इधर केंद्र सरकार आतंकी हमले के खिलाफ फुल ऑन एक्शन की तैयारी में है। दूसरी तरफ कांग्रेस को इसमें भी पॉलिटिक्स दिख रही है।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि घाटी के हालात पर बीजेपी पूरे देश को गुमराह कर रही है। बीजेपी देश के सामने कश्मीर के मुद्दे पर सफाई दे, वहीं टीएमसी हमले की जांच की बात कर रही है। सुनिए एक बार कैसी विपक्ष की पॉलिटिक्स है। और वो सुनाऊं उससे पहले ये तस्वीर देखिए, एक और बड़ी खबर। इस वक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं, वहां पर एलजी मनोज सिन्हा और गृह मंत्री अमित शाह जो कश्मीर पहुंच चुके हैं, तीनों वहां पर मौजूद हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्योंकि इसी मीटिंग में तय होना है कि यह जो हुआ यह क्यों हुआ और अब इसको लेकर आगे क्या करना है। अमित शाह वहां पर मौजूद, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग कश्मीर में शुरू कर दी है। खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद और एलजी मनोज सिन्हा वहां पर मौजूद हैं। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यह तस्वीर अपने आप में बता रही है कि सरकार एक सेकंड गंवाने के मूड में नहीं है और जो भी हुआ है उसमें फुल एंड फाइनल हिसाब यह होना ही चाहिए। यह देश भी चाहता है और यह सरकार भी चाहती है, यह दिख रहा है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की टाइमिंग भी सवाल खड़े कर रही है। क्या यह हमला पूरी प्लानिंग बनाकर किया गया? क्योंकि आप देखिए कश्मीर से 370 हटने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन जो वहां हुआ उसकी प्लानिंग के बारे में बात करूं उससे पहले आपको सुनवा देता हूं कि विपक्ष कैसी पॉलिटिक्स कर रहा है। जहां तक पहलगाम का अटैक का ताल्लुक है, ये हाईली कंडेमनेबल है, खासतौर से टूरिस्ट के ऊपर होना। और एक साइड से बीजेपी ये कह रही है कि माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, हमने टेररिस्ट को भी एलिमिनेट कर दिया है। अगर एक साइड से बीजेपी ये दावा करती है कि हालात ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में दे नीड टू एक्सप्लेन, दे नीड टू कम आउट विद रियलिटीज जो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। जो लोग अमरनाथ जा रहे थे उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, ये बहुत सीरियस बात है और उसको हाई लेवल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है, क्योंकि ये देश का बॉर्डर का और इंटरनल सिचुएशन का सिक्योरिटी का बात है। ये भाजपा बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन ये बार बार जो बॉर्डर में फेलियर, ये तो कोई काम का बात नहीं है। ये इस देश का ऑपोजिशन है बॉस। इस वक्त जब आतंकी हमला हुआ है उस वक्त भी उनको मोदी को घेरना है, मोदी को गाली देनी है, मोदी से सवाल करने। इनमें से एक आदमी नहीं बोल रहा कि वहां नाम पूछ पूछ के क्यों मारा आतंकियों ने। आतंक का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकी हमले में जो मारे गए उनका तो धर्म दिख रहा है क्लियर क्लियर। मैं आपको जो घायल हुए उनमें से कुछ के नाम बताता हूं कि कौन लोग घायल हुए हैं। आप बताइए, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? घायल जो हुए वीनो भट्ट गुजरात के, इसके अलावा और नाम डालिए। मानिक पाटिल ये गुजरात से, इनको ये घायल हुए हैं। रीनो पांडे गुजरात से, एस बालाचंद्रू महाराष्ट्र से, डॉक्टर परमेश्वर महाराष्ट्र से, ये भी घायल हुए। अबजीवन राव कर्नाटक से, अबजावम राव कर्नाटक से, संतरू तमिलनाडु से, शशि कुमारी ओडिशा से। ये घायलों के नाम बता रहा हूं आपको। और सारे नाम अगर आप देखेंगे तो चश्मदीद जो आरोप लगा रहे हैं कि नाम पूछ पूछ कर हिंदुओं को टारगेट किया गया, वो सवाल खड़ा होता है भाई। एक भी घायल जो है वो दूसरे किसी धर्म का नहीं है। इसका मतलब आतंकियों के दिमाग में क्लियर कट प्लानिंग थी कि किसको टारगेट करना है, क्या मैसेज देना है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की टाइमिंग भी सवाल खड़े कर रही है कि क्या यह सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। क्योंकि आप देखिए कश्मीर से 370 हटने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब कश्मीर आतंक को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। कश्मीर में सालों बाद राम कथा हो रही है, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हो रही थी। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए हैं, पीएम मोदी यूएई गए हुए हैं। आप सोचिए किस वक्त पर यह आतंकी हमला हुआ है। डल झील में राम कथा हो रही थी भाई। डल झील में कश्मीर में पहली बार राम कथा हो रही थी मुरारी बापू की। उस समय यह हमला हो रहा है। अमेरिका के नंबर 2 उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए हुए हैं, तब यह हमला हो रहा है। इधर अमरनाथ की यात्रा की तैयारियां चल रही थी और पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है। यह सब सिर्फ इत्तेफाक है। और जो आरोप लग रहा है कि हमले में हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है, उससे चर्चा हो रही है कि क्या अमरनाथ यात्रा को डिरेल करने की साजिश है।
अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 14 अगस्त तक चलनी। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट है। पहला रूट बालटाल होते हुए अमरनाथ जाता है। बालटाल रूट 14 किलोमीटर लंबा है। दूसरा रूट इसी पहलगाम से होते हुए अमरनाथ का है। पहलगाम रूट करीब 32 किलोमीटर लंबा है। पहलगाम रूट से अमरनाथ जाना ज्यादा आसान है। इस रूट पर खड़ी चढ़ाइयां नहीं है। अमरनाथ जाने के ज्यादा साधन है। दूरी भले ज्यादा है लेकिन रास्ता कम कठिन है। जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ वो मुख्य पहलगाम से 3 किलोमीटर ही दूर है। यानी आतंकियों ने प्लानिंग करके अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले पहलगाम में यह हमला किया। यह बार बार कहा जा रहा है। पहलगाम हमले का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इसमें एक आदमी दिख रहा है। तभी अचानक गोलियों के चलने की आवाज आने लगती है जिसे सुनकर यह आदमी घबरा जाता है। जरा एक बार वीडियो सुनिए।